गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी साइंस परिवेश की क्लास। हम लोग अपना लेसन नंबर 10 पेड़ पौधों का भोजन पढ़ रहे हैं और लास्ट टर्न पर हमने पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो पढ़ लिया था। आज उसी प्रकाश संश्लेषण का महत्व हम जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग पौधे में तुरंत हो जाता है या वह अघुलनशील मंड के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दो चीज़ें बनती है ना, एक ऑक्सीजन और एक कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो पौधा अपने एनर्जी प्राप्त करने के लिए तुरंत यूज़ कर लेता है और या तो फिर वो उसके किसी भी पार्ट में स्टोर हो जाती हैं स्टार्च के रूप में। जैसे आलू में तने में स्टोर होती हैं, मूली में जड़ में स्टोर होती हैं, कैबेज में पत्तियों में स्टोर होती हैं। इसी तरीके से अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाते हैं वो भोजन के रूप में। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस पर्णरंध्रों द्वारा बाहर निकालते हैं जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती है। जो भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट वो तो पौधे स्वयं यूज़ कर लेते हैं और या तो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, वो भी इंसान या जानवर ही यूज़ करते हैं खाने के लिए, जो पौधे स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। और दूसरी चीज़ बनाते हैं ऑक्सीजन, जो कि वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं और वो ऑक्सीजन बाकी प्राणियों द्वारा यूज़ की जाती है सांस लेने में और वो वायुमंडल को शुद्ध करती है। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। इंसान जानवर सब ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों अथवा फलों में संचित कर लिया जाता है और जो भोजन बनता है वो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जड़ में, तने में, पत्तियों में संचित या फलों में स्टोर हो जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और जो ये जड़ें जल अवशोषित करती हैं तो पत्तियों में जाता है, पत्तियां जो यूज़ करती हैं भोजन बनाने में वो यूज़ कर लेती हैं, बाकी जो बच जाता है वो पत्तियों के पिछली सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से वापस निकल जाता है, जिसको कि हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा दिन रात श्वसन क्रिया करते हैं और ये जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिनसे पानी वापस निकलता है, उन्हीं छेदों द्वारा पौधे सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। जैसे इंसान दिन रात सांस लेता रहता है, वैसे पौधे भी पत्तियों के द्वारा दिन रात सांस लेते रहते हैं। हमारी तरह श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। जैसे इंसान ऑक्सीजन अंदर लेता है श्वसन में, सांस लेने में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, उसी तरीके से पौधे भी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं अंदर। तो श्वसन पौधों, इंसानों, जानवरों सब में एक तरीके का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की क्रिया होती है पौधों की, उसमें वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। सोचिए, यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा? आप सोचिए कि अगर प्रकाश संश्लेषण पौधे ना करें तो क्या होगा? ना तो इंसानों को भोजन मिलेगा, क्योंकि इसी के द्वारा भोजन स्टोर होता है पौधों में, और ना ही ऑक्सीजन मिलेगी इंसानों और जीव जंतुओं को, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी पौधे ही देते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो बनाते हैं। तो इंसानों का, जीव जंतुओं का, सबका जीना असंभव हो जाएगा। यदि सूर्य ना हो तो क्या होगा? अगर सूर्य नहीं होगा तो ना तो इंसानों को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सूर्य से ही इंसान भी एनर्जी लेते हैं और पेड़ पौधे भी एनर्जी लेते हैं, तो किसी को भी एनर्जी नहीं मिलेगी। यदि पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इंसान क्या खाएंगे, जीव जंतु क्या खाएंगे? कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। इंसानियत या जानवरों, जीवन का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं सबके लिए। हमारी अगली हेडिंग है पौधों में भोजन की अन्य विधियाँ। ये हम लोग कल पढ़ेंगे।
ओके, आज सिर्फ इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।